हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 9 ऑफ क्लाउड एंड डेवऑप्स लर्निंग सीरीज। आज का सेशन प्योर हैंड्स ऑन होने वाला है। डे 8 में हमने गिट बेसिक्स समझा था। आज हम रियल डेवऑप्स गिट वर्कफ्लो प्रैक्टिस करेंगे एग्जैक्टली जैसे कंपनीज में होता है। तो टुडे सेशन एजेंडा है। आज हम कवर करेंगे गिट ब्रांच, गिट मर्ज, गिट पुश एंड पुल, गिट स्टैच, गिट रीबेस, गिट फॉर्क, रिमोट रिपोजिटरीज एंड एंड टू एंड प्रोजेक्ट हैंड्स ऑन। तो पहले हम क्रिएट अ सैंपल प्रोजेक्ट करेंगे। तो तो इसके लिए हम टर्मिनल पे जाएंगे, उबंटू। ओके। ओके। तो पहले देखेंगे पीडब्ल्यूडी पाथ, जो कि स्लैश होम स्लैश मड के है। तो इसमें देखेंगे हम फाइल्स और डायरेक्टरीज जो कि हमें चाहिए, प्रोजेक्ट्स। तो हम प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, प्रोजेक्ट्स एलएस करेंगे। इसमें गिट डेमो है, तो हम अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे स्क्रैच से यूजिंग कमांड एम के डायरेक्टरी गिट प्रोजेक्ट। ओके। तो इसके अंदर जाएंगे हम गिट प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर आए, हम चेक करेंगे रिस। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे गिट को। तो इसका कमांड है गिट इनिट। ओके। तो देखो, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट दिस पाथ। तो पहले हम इसमें हम पहले क्रिएट फाइल करेंगे यूजिंग इको कमांड इको। तो पहले हम देखेंगे इस कौन से ब्रांच को नोड करता है यूजिंग गिट ब्रांच कमांड। गिट ब्रांच क्योंकि नहीं है गिट स्टेटस। ओके, ब्रांच मास्टर है। तो इको दिस इज ए मास्टर मास्टर ब्रांच कोड। ओके। और हम की इसमें डालेंगे ऐप डॉट टी फाइल में डालेंगे। ओके। इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे यूजिंग गिट ऐड कमांड। गिट ऐड अंडरस्कोर डॉट। तो और बाद में गिट कमिट करेंगे, गिट कमिट स्लैश यम। और आप मैसेज कुछ भी डाल सकते हैं। हम डालेंगे इनिशियल इनिशियल कमिट ऑन ए ऑन मास्टर ब्रांच। ये देखो मास्टर। तो क्या आउटपुट में आया, मास्टर रूट कमिट, वन फाइल चेंज, वन इंसर्शन। तो हम नेक्स्ट देखेंगे गिट ब्रांच, जो कि ब्रांच का मतलब होता है पैरेलल डेवलपमेंट, और मेन कोड सेप रहता है और हम अलग ब्रांच पे काम करते हैं। तो इसके लिए कमांड है गिट ब्रांच। गिट ब्रांच और हम न्यू ब्रांच क्रिएट करेंगे फीचर लॉगिन करके। ओके। तो हम आप चेक कर सकते हैं यूजिंग गिट ब्रांच कमांड। ये देखो, फीचर ब्रांच लॉगिन क्रिएट हुई है, फीचर लॉगिन। बट एक किसको नोड कर रहा है, हेड मास्टर को कर रहा है। ओके। तो हमने बनाई। तो हम क्या करेंगे, स्विच टू ब्रांच यूजिंग चेकआउट कमांड। यूजिंग गिट चेकआउट फीचर लॉगिन।
तो ये देखो आउटपुट में क्या है, स्विच टू ब्रांच फीचर लॉगिन। तो हम फीचर लॉगिन में आ गए। तो वेरीफाई करने के लिए हमने गिट ब्रांच चेक किया और नेक्स्ट हम इसमें सम चेंजेस करेंगे। तो इसमें हम बनाएंगे इको, क्या लिखेंगे इस फाइल में, लॉगिन फीचर एडेड, फॉर एग्जांपल लॉगिन फीचर एडेड। ओके, ये भी हम ऐप डॉट टेक्स्ट में लिखेंगे। ठीक है, बाद में हम इसको स्टेज करेंगे, गिट ऐड स्पेस डॉट एंटर और गिट कमिट स्लैश एम और मैसेज डालेंगे एडेड लॉगिन फीचर, एडेड लॉगिन फीचर। एडेड लॉगिन फीचर। ओके, तो वन फाइल चेंज वन इंसर्शन। तो हम क्या करेंगे, तो एक चेंज सिर्फ फीचर ब्रांच में है, मेन ब्रांच में नहीं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम गिट मर्ज। तो हमें स्विच करना पड़ेगा मास्टर को। तो इसके लिए कमांड है, हमने देखा गिट चेकआउट मास्टर। तो हम स्विच हो गए मास्टर ब्रांच को। तो हम इसमें मर्ज करेंगे। तो कमांड है गिट मर्ज फीचर लॉगिन। ये देखो फास्ट फॉरवर्ड हो गया है एम डॉट टेक्स्ट वन फाइल चेंज वन इंसर्शन। तो ये मर्ज हो गया है। तो आपको एल एस करके मेरे को ऐप डॉट टेक्स्ट। तो अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसको रीड करेंगे तो हमारे चेंजेस इसमें दिख जाएंगे, जो कि है लॉगिन फीचर एडेड। पहले तो इसमें हमने मास्टर में दिस इज़ द मास्टर ब्रांच कोड था, तो बाद में हम इसमें क्या डाल दिया, लॉगिन फीचर एडेड, जो कि अभी मर्ज हो चुका है। इससे प्रूफ होता है ये मर्ज हो चुका है। तो हम रिमोट रेपो बनाएंगे यूजिंग गिटहब। तो इसके लिए कमांड है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और रेपो यूआरएल। तो इसके लिए हमें इसके लिए हमें मेरे गिटहब अकाउंट पे जाना पड़ेगा और एक रेपो क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, रेपो न्यू और डेमो पीआर करके हम एक क्रिएट करेंगे रेपोजिटरी, और बाय डिफ़ॉल्ट सब वही रखेंगे जो पहले था, देन क्रिएट रेपोजिटरी। ओके, तो ये देखो इसमें स्टेप्स भी दिए हुए हैं गिटहब में, इको डेपो पीआर रीड एमडी, देन गिट इनिट, गिट ऐड कमांड, गिट कमिट कमांड, देन गिट ब्रांच। और हम रिमोट देख रहे हैं तो हम ये क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। ओके, और इसके बाद इसमें आएंगे हमारे टर्मिनल में और कमांड चलाएंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और रेपो यूआरएल हमने कॉपी किए थे, वो पेस्ट करेंगे इधर। और ये उसके लिए वेरीफाई करने के लिए कमांड है गिट रिमोट डैश। ये देखो ओरिजिन और ये हमारे गिटहब अकाउंट की लिंक। और अब इसको पुश करेंगे गिटहब पे यूजिंग गिट पुश कमांड, गिट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर। ओके, इसके लिए हमें यूज़र नेम लगेगा ज्ञानेश्वर मडके, और इसके लिए हमें पासवर्ड लगेगा, बट पासवर्ड की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, टोकन यूज़ करेंगे, जो कि मैंने क्रिएट किया होगा, चेक करना पड़ेगा।
एक मिनट, वो सेटिंग्स में होता है, सेटिंग्स, इसके सेटिंग्स में नहीं, हमारे अकाउंट के सेटिंग में जाना पड़ेगा इसके लिए, सेटिंग्स, देन गो टू द डेवलपर सेटिंग्स, और देन पर्सनल एक्सेस टोकन, टोकन क्लासिक, देन हम न्यू क्रिएट करेंगे टोकन, जनरेट न्यू टोकन फॉर क्लासिक, नोट फॉर डेव पर्पस, डेव पर्पस, ओके। इसमें रेपो को सिलेक्ट करेंगे और जनरेट टोकन, तो टोकन जनरेट हो गया है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और फिर से हमारे टर्मिनल में आएंगे और इधर पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखो एक पुश हो गया है कोड हमारा, लोकल टू रिमोट यूजिंग गिट पुश कमांड। तो नेक्स्ट सेक्शन में क्या देखेंगे, हम इसको पुल करेंगे। फॉर एग्जांपल जब कोई और डेवलपर गिटहब पे कोड पुश करता है तो हमें लेटेस्ट कोड पुल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम पुश कहाँ से कर सकते हैं, यूजिंग हमारे गिटहब अकाउंट से ही करेंगे हम, सेटिंग्स, देन ओके, तो रेपोजिटरी, ये देखो डेमो पीआर करके मैंने एक रेपो बनाई थी, तो मैं इसमें ऐड फाइल करता हूँ, क्रिएट अ न्यू फाइल, इसमें नहीं, दिस इज अ, कुछ तो लिखते हैं इसमें कंटेंट, दिस इज अ डेमो, दिस इज अ डेमो कोड फाइल, ओके, और इसको नाम देते हैं demo.txt, और इसको कमिट कर देते हैं, एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे डेमो फाइल और कमिट चेंजेस, ओके। अब ये कमिट हो गई है और ये रिमोट रेपो पे है, और हम टर्मिनल में जाके हमारे लोकल रेपो पे देखेंगे आई क्या नहीं, ls app.txt नहीं है, गिट स्टेटस करके भी चेक करेंगे, स्टेटस, ये देखो कुछ दिख रहा है demo.txt। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिट पुल कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, गिट पुल ओरिजिन मास्टर, ओके। तो ये देखो रिमोट इम्यूनेटिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर, देन फास्ट फॉरवर्ड demo.txt, वन फाइल चेंज एंड वन इंसर्शन। तो हम देखेंगे अब ls करके, ये देखो demo.txt भी दिख गई, और गिट स्टेटस करके भी चेक करेंगे, सॉरी गिट स्टेटस नहीं, गिट लॉग करके चेक करेंगे, गिट लॉग, ये देखो क्रिएट demo.txt फाइल। तो ये हुआ रिमोट। इसके बाद इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है गिट स्टैच। तो बेसिकली गिट स्टैच क्या होता है, जब हमें कभी कभी काम कंप्लीट नहीं होता है बट ब्रांच स्विच करनी होती है, तब हम स्टैच कमांड यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इको टेम्पररी चेंज, इसमें करेंगे app.txt में करेंगे, वही फाइल बनाएंगे हम app.txt। गिट चेंजेस करने के लिए कमांड है गिट स्टैच, ओके। ये देखो आउटपुट में है सेव वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स डेट VWIP ऑन मास्टर, जो कि क्रिएट demo.txt पे है अभी। तो इसके चेक स्टैच लिस्ट यूज़ करने के लिए कमांड है गिट स्टैच लिस्ट, ओके। देन अप्लाई कमांड है गिट स्टैच अप्लाई, गिट स्टैच अप्लाई। तो ये देखो नो चेंजेस एडेड टू कमिट, अप्लाई हो गया है। और नेक्स्ट हम देखेंगे गिट रिबेस, ये एडवांस है बट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। रिबेस का यूज़ होता है कि क्लीन कमिट हिस्ट्री करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके लिए हमें फीचर लॉगिन पे जाना पड़ेगा, गिट चेकआउट फीचर लॉगिन, ओके, स्विच टू द ब्रांच फीचर लॉगिन। देन इसमें हम गिट रिबेस
इज मास्टर। ये देखो, यू कैन नॉट रिबेज, यू हैव अनस्टेज चेंजेस, प्लीज कमिट और स्टैच देम। तो हमने स्टैच किया था, तो ओके मुझे लगता है हमें गिट ऐड, ओके देन गिट कमिट, अपडेट अपडेटेड, एक कमेंट करते हैं हम अपडेटेड, ओके देन वन फाइल चेंज, वन इंसर्शन, वन फीचर लॉगिन। देन हम क्या करेंगे, रिबेस करेंगे इसको यूजिंग गिट रिबेज मास्टर कमांड। ओके सक्सेसफुली रिबेस एंड अपडेटेड टू reps /head /feature login। तो इसका मतलब है फीचर ब्रांच को मास्टर ब्रांच के लेटेस्ट कमिट पे हमने ले आए हैं इसको। तो इसमें एक नोट है, रिबेस केयरफुली यूज़ करना चाहिए, जो कि स्पेशली शेयर्ड ब्रांचेस पे हम देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है गिट फॉर्क। तो फॉर्क का मतलब होता है किसी और के रिपोजिटरी का कॉपी बनाना अपने गिटहब अकाउंट में। इसका रियल यूज़ है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, कंपनी प्रोजेक्ट्स, एक्सटर्नल टीम कोलैबोरेशन। जो इसका फ्लो है, आपको फ्लो बताता हूँ प्रॉपर वे से। देखो पहले आता है फॉर्क, देन आता है क्लोन, देन आता है चेंजेस, चेंजेस होते हैं इसमें, और पुश, देन पुल, एंड देन CI/CD, ओके देन रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट। इसका फ्लो है फॉर्क का। तो हमने इसका कंप्लीट डेवऑप्स गिट वर्कफ्लो होता है, डेवलपर क्रिएट्स ब्रांच जो कि हमने बनाई इसमें, देन मेक्स चेंजेस एंड कमिट्स, देन पुशेस टू द गिटहब, then create a pull request, then code review and merge to the master branch or whatever branch, then CI/CD pipeline triggered। बट हमने CI/CD नहीं देखी है, CI/CD हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो यही रियल डेवऑप्स गिट फ्लो होता है। सो टुडे हमने प्योर हैंड्स ऑन गिट सेशन कंप्लीट किया। इसमें हमने ब्रांच, मर्ज, पुश एंड पुल, स्टैच, रिबेस, फॉर्क एंड रियल प्रोजेक्ट्स वर्कफ्लो देखा। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम सम इम्पोर्टेंट गिट इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है पहले, व्हाट इज मीन बाय गिट। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन होता है व्हाट इज मीन बाय गिट। तो आपको आंसर देता आना चाहिए गिट इज ओपन सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल टूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिटहब, व्हाट इज मीन बाय गिटहब। सो इट इज यूजफुल फॉर कोलैबोरेशन, इट इज अ सेंट्रल क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म टू स्टोर एंड मैनेज गिट रेपोज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वर्जन कंट्रोल। तो व्हाट इज अ वर्जन कंट्रोल। तो आपको बताना आना चाहिए वर्जन कंट्रोल में 2 टाइप्स होते हैं, सेंट्रल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जो कि सेंट्रल में डेली सर्वर डिपेंडेंसी होती है, वर्क्स इन ओनली ऑनलाइन वे, एग्जाम्पल SVN, CVS। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि हमने अभी पढ़ा है गिट, लेस सर्वर डिपेंडेंसी, ओनली कोलैबोरेशन, इट वर्क्स इन द ऑफलाइन मोड ऑल्सो, एग्जाम्पल जो कि गिट है। और व्हाट इज द 3 स्टेजेस ऑफ गिट, वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया एंड कमिट रीजन, दैट इज अ लोकल रिपोजिटरी। तो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल्स में पढ़ा है व्हाट इज वर्किंग एरिया, व्हाट इज स्टेजिंग एरिया, व्हाट इज कमिट रीजन। तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। तो वर्किंग एरिया में क्या होता है, अनट्रैक्ड फाइल्स होती है। स्टेजिंग एरिया में जो कि हम गिट ट्रैक्स एंड सेव चेंजेस करते हैं आफ्टर गिट ऐड कमांड। देन लोकल रेपो जिसमें हम ऐड आइटम्स फ्रॉम स्टेजिंग टू लोकल रेपो आफ्टर गिट कमिट कमांड यूज़ करके करते हैं। पिछले वीडियो हमने गिट इम्पोर्टेंट कमांड्स देखी है जो आप देख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन
पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन SVN एंड गिट, डिफरेंस बिटवीन SVN सेस गिट, जो कि आपको पता होना चाहिए SVN इट इज़ अ सेंट्रल रेपो डायरेक्ट directory involvement. It's only working copy downloaded, so internal connectivity requires for operations. And in Git distributed repository, it's fully remote copy downloaded, and so no connection required for operations. So what is a Git repository? तो आपको बोलना आना चाहिए इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ फाइल्स क्रिएटेड यूजिंग git init command for initializing Git repository. So mostly important question next, bare repository. What is a bare repository? Bare repository. तो bare repository क्या है? It's only contains info related to version control and no working files. Then Git clone. What is a Git clone? It is a downloaded remote to the local. जो आप गिटअप पे जो रिमोट रेपोजिटरी होती है उसको डाउनलोड करते हैं आपके लोकल रेपो में यूजिंग अ क्लोन कमांड. तो गिट ऐड भी देखा है हमने, स्टेजिंग एरिया भी देखा है, गिट लॉग भी देखा है, जो कि कमिट हिस्ट्री में देखता है आपको काउंट, ऑनलाइन, ऑथर. फॉर एग्जांपल ये देखो गिट लॉग किया मैंने, तो ये देखो ऑथर जो कि मैं हूँ ज्ञानेश्वर बणगे, और डेट टूडेज डेट मंडे December 29th. सो इट्स सम कमिट अपडेटेड and added login feature, initial commit of master branch. इसमें क्या होता है कमिट, इसकी आईडी भी होती है, और बेसिकली इसमें दिखता है कौन से ब्रांच पे आप पॉइंट कर रहे हो, जैसे हेड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है. तो ये अभी फीचर लॉगिन पे पॉइंट कर रहा है. यूजिंग गिट ब्रांच कमांड करके भी आप देख सकते हो, अभी फीचर लॉगिन पे हेड पॉइंट कर रहा है. तो इसको चेंज करने के लिए हमें गिट चेकआउट मास्टर करना पड़ेगा, तब जाके ये स्विच होगा मास्टर पे. आप देखेंगे गिट ब्रांच कमांड यूज़ करके, ये देखो आप हेड मास्टर पे आ गया है. तो ये भी देखा हमने. इसके बाद गिट रिसेट टू रिसेट करंट हेड टू द स्पेसिफिक स्टेट, डॉट गिट इग्नोर फाइल, जो कि फाइल्स एडेड इन इट आर नॉट एड टू द कमिट्स. Then important question, file stage and committed and deleted in local directory, how to get back to the staging area. So इसका आंसर है फ्रॉम लास्ट कमिट. इसमें कमांड यूज करना पड़ेगा आपको गिट चेकआउट हेड फाइल पाथ, एंड फ्रॉम स्पेसिफिक कमिट इसमें कमांड यूज करना पड़ेगा गिट चेकआउट कमिट अंडरस्कोर हैश फाइल पाथ. और ब्रांच में हमने देखा, ब्रांच में हमने देखा क्रिएट कैसे करते हैं, चेंज मूव कैसे कर सकते हैं आप अनदर ब्रांच पे यूजिंग चेकआउट. देन आप ब्रांच लिस्ट कमांड चला सकते हो, देन डिलीट. सो ये था गिट ए ब्रांच था. और नेक्स्ट गिट पुश देखा हमने, गिट पुल भी देखा, और डिफरेंस बिटवीन क्लोन वर्सेस पुल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिफरेंस बिटवीन क्लोन वर्सेस पुल, ये भी इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछता है. तो क्लोन क्या है, डाउनलोड होल्ड रेपो, एंड पुल क्या है, डाउनलोड न्यू अपडेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग रेपो, सिंपल. देन गिट मर्ज भी देखा हमने, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट भी पढ़ा. गिट रिमूव, आपको कौन सी फाइल रिमूव करनी है आपके वर्किंग एरिया और स्टेजिंग एरिया में यूजिंग गिट rm कमांड. So to know branches merge and not merge into the current branch, तो इसके लिए कमांड है लाइक git branch
for merge, and next same command for unmerge, like git branch no merge. So next question है what is branching. तो इसका आंसर है creating separate copies of your code to work without affecting main code base. Then what is the branching strategy, then इसमें dev to the quality और staging, then release and then prod. तो prod पे हम hot fix करते हैं. देख आज टुडे हमने git stash भी देखा. तो what is git stash? It is a temporary store state of working directory. इसमें कमांड है git stash, git apply, git stash list, then git rebase. It is need to check out to source branch to add over target. It is alternative to the git merge. Create a linear history of commits. इसके लिए यूज होता है git rebase. Then change URL for remote git repository. इसके लिए कमांड है git remote set URL origin and new URL. हमने फॉर्क भी देखा और फॉर्किंग भी होता है. कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज मीन बाय फॉर्क एंड फॉर्किंग में. तो फॉर्किंग क्या होता है? क्रिएटिंग अ पर्सनल कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी टू मेक चेंजेस विदाउट डायरेक्टली अफेक्टिंग ओरिजिनल वर्क. टू कीप फॉर्क अपडेटिंग, इसके लिए कमांड है गिट रिमोट ऐड अपस्ट्रीम ओरिजिन अंडरस्कोर रेपो URL, गिट फेच अपस्ट्रीम, गिट चेकआउट मास्टर, देन use the git merge upstream / master, then git push origin master. ये कमांड से फॉर्किंग के लिए टू कीप फॉर्क अपडेटिंग. देन रिमोट देखा हमने, इसमें यूज हम गिट रिमोट कमांड यूज करते हैं और गिट रिमोट ऐड कमांड, ओरिजिन नेम URL. तो ये था टुडे सेशन में. तो आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो. हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले डॉकर, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इन डेवऑप्स में. डॉकर एक कंटेनराइजेशन टूल है, तो हम डिटेल में देखेंगे. तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय.